बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है केतु इन एस्ट्रोलॉजी। ये हमारी प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 8 प्लैनेट कवर कर चुके हैं जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु। और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है और हमारी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को, इंसानी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और हम पे किस तरह से असरअंदाज होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अगर हम किसी के भी चार्ट के अंदर केतु की प्लेसमेंट देख के हम किन किन चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं और क्या चीज़ें हैं ऐसी, जो मामलात हैं ऐसे जो केतु रिप्रेजेंट करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बात हमें पता होनी चाहिए कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो राहु के बारे में बात की थी, तो राहु और केतु जो है वो एक ही हैं। ठीक है, बस वो एक दूसरे 7 पार्ट अवे रहते हैं। अगर हम इनको इस तरह से समझ ले जाए कि अगर राहु जो है वो इस हेड लाइक प्लैनेट और केतु जो है वो उसकी बाकी नीचे का जितना हिस्सा होता है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं चार्ट के अंदर और ज़ोडिक बेल्ट के सोलर सिस्टम के अंदर भी। और ये कोई एक्चुअल प्लैनेट नहीं होते, दीज आर जस्ट मैथमेटिकल पॉइंट। इनको हम नोड्स कहते हैं। मून की एक होती है नॉर्थ नोड और एक होती है साउथ नोड। साउथ नोड जो होती है वो केतु कहलाती है और जो नॉर्थ नोड होती है वो राहु कहलाती है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए, हमने राहु के बारे में बात की थी कि राहु जो है वो आपको ऑब्सेशन देता है, आपको तरह तरह की सोच देता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने पे मजबूर करता है। राहु से जितने भी लोग अफेक्ट होते हैं जिनके चार्ट के अंदर राहु वेल प्लेस होता है, तो वो लोग प्लान बहुत अच्छा करते हैं। इसी तरीके से केतु की ये क्वालिटी होती है कि केतु जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। राहु जो है हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, केतु जो है हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर किसी की चार्ट के अंदर अगर आप देखें और केतु का अगर उसका टाइम पीरियड चल रहा होगा, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा डिटैच फील करते होंगे। आप उनसे अगर बात करें तो आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि यार, कि कुछ टाइम से जब तक उनकी केतु का टाइम पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि चार्ट्स के अंदर हमने बात की थी कि किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम चल रहे होते हैं, उसको हम दशास कहते हैं। अगर किसी के चार्ट के अंदर केतु की दशा चल रही हो और उस वक्त अगर आप उस बंदे से मिलें, उससे बात करें, तो आपको उससे पहले की जो ज़िंदगी होगी उसकी और अभी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क महसूस होगा, जो एकदम से चेंजेस लेके आती है। देखिए, केतु जो होता है ना वो आपको डिटैच करता है। लेट्स सपोज कि अगर आप पैसे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं या कोई रिलेशन है आपका उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या आपके कोई भी ऐसे मामलात हैं जिसके बगैर आप जो है अपने आप को पूरा मुकम्मल फील नहीं करते, तो ऐसी चीज़ों से केतु आपको जब भी उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो ऐसी चीज़ों से आपको डिटैच करता है। लेट्स सपोज अगर किसी के 4th हाउस में केतु प्लेस्ड होगा और अगर उसका केतु का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो केतु उसको अपने घर से, अपनी फैमिली से, जहाँ वो रहता है, अपने बर्थ प्लेस से सेपरेट करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों की या तो उनके फैमिली मेंबर्स, या तो वो अपने घर के अंदर ही अकेले रहते हैं, या वो अगर घर के अंदर कोई और लोग रहते भी हैं तो वो लोग अपने सेपरेट रूम के अंदर उन ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर केतु किसी के 4th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो ये अक्सर क्या करता है, इंसान को उसके टाइम पीरियड के अंदर अपनी फैमिली से, उसके घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे डिटैच करता है। या तो वो फिजिकली डिटैचमेंट हो जाएगा, या हो सकता है कि वो कहीं बाहर चले जाएं, या फिर ये जिस बंदे की टाइम पीरियड चल रहा हो केतु का, वो इस मुल्क से बाहर चला जाए, या वो अगर किसी मजबूरी की वजह से घर के अंदर भी रहे, उनके पास इससे वसाइल ना हो, तो ये लोग अपने कमरे के अंदर बहुत सेपरेट तरीके से रहना पसंद करते हैं। केतु जो है वो आपको अपने अंदर झाँकने पे मजबूर करता है। देखिए, केतु कोई बुरा प्लैनेट नहीं है। के जितने भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जितने भी लोग आप जिन लो जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, लाइक जिनसे आप आस्थाने में जिन लोगों के पास जाएँ, जो कि जिनसे दम करवाने जाते हैं, जो आपको बीमारी में आप लोगों का इस्तिखारा करते हैं, या किसी भी तरह से आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्प करते हैं। मज़ारात पे जितने भी मलंग लोग जो होते हैं, जो सिर्फ़ उनका एक ही काम होता है, जो कि जो लोग आपको मलंग कैफियत के अंदर मिलते हैं, जिन लोग जो दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल डिटैच होते हैं, केतु उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु आपको इनवर्ड, अपने अंदर झाँकने के लिए जो है वो मजबूर करता है अपने टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि उसका
काम एक चीज़ होता है कि वो आपको एक ट्रू पाथ के ऊपर लगाना चाहता है, और ट्रू पाथ जो है वो आपको कभी भी वेल्थ से और दुनियावी चीज़ों से अटैच रहते हुए नहीं मिलती। तो वो क्या करता है, आपको उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, वो सबसे पहले आपको डिटैच करता है। आपको उन चीज़ों से, आपका कोई भी ऐसा अमेज़िंग कोई रिश्ता हो, या आपके कोई इस तरह के मामलात चल रहे हो, लेट्स सपोज़ आपकी जॉब हो, आप जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आप सारी चीज़ें भूले हुए हैं, या आप अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या हो सकता है आप अपने किसी रिलेशनशिप में जो आपका हस्बैंड वाइफ का हो, तो उसके अंदर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो केतु के टाइम पीरियड में केतु आपको उन चीज़ों से डिटैच करता है। देखिए, जब भी हम अपनी किसी भी चीज़ से डिटैच होते हैं, जब भी हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, जब भी हम जो है थोड़ा मेडिटेशन की तरफ आते हैं, हम अकेले में बैठते हैं और हमें बैठ के सोचने का मौका मिलता है। केतु हमारी लाइफ में जो है ना, इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करता है। केतु जो है इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स सेंस का प्लैनेट है। जिन लोगों के चार्ट के अंदर, देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर हमने बात की थी कि 12 हाउसेस होते हैं। उन 12 हाउसेस के अंदर से 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो होता है, वो ये तीनों हाउस जो है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं। अगर केतु इनमें से किसी भी हाउस के अंदर प्लेस होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। अपने टाइम पीरियड के अंदर जब केतु का इनको या तो मेजर पीरियड चल रहा हो या सब पीरियड चल रहा हो, तो ऐसे टाइम जो है वो सिक्स सेंस का प्लैनेट है। हमने बात की थी कि जब भी केतु का टाइम पीरियड शुरू होता है, तो इंसान अपने अंदर सोचने की कोशिश करता है, और जब इंसान मेडिटेशन करता है, तो आपके जो सिक्स सेंस होते हैं, आपके जितने भी सेंसेस हैं, वो सारे स्ट्रांग होते हैं। इसी तरीके से हमने जब बात की थी कि राहु और केतु जो है, वो दोनों जो है एक साइमल्टेनियस मूवमेंट में मूव करते हैं। देखें, अगर राहु जिस तरीके से आपकी फ्यूचर होते हैं, आपकी मिड लाइफ के बाद का जितना भी आपका टाइम पीरियड होता है, आपके जितने भी फ्यूचर गोल्स होते हैं, जहाँ पे आपका दिमाग जो है आपको ज़्यादा चलता है, उन एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से केतु जो हमारी पास्ट की चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनमें हम माहिर हैं, जो हम अपनी मिड लाइफ से पहले चीज़ें कर चुके होते हैं, वो सारी केतु रिप्रेजेंट करता है। अगर हम फिजिकल उसमें रैलम में बात करें, तो केतु हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो दादा दादी हों या नाना नानी हो, वो सारे भी केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, मगर उसका तरीक़ेकार ये है कि वो पहले आपसे कुछ चीज़ छीनेगा। देखें, कभी भी इंसान जो है, वो कभी भी कोई भी इंसान जब वो नॉर्मल लाइफ में अपनी चल रहा होता है, तो वो कभी भी एकदम से, या तो उसके साथ कोई ट्रेजेडी होती है या कोई मिसहैप होता है, तो इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता-आहिस्ता फिर दोबारा से रीथिंक करना शुरू करता है। केतु आपको रीथिंक करने पे मजबूर करता है कि आप अपने लाइफ के अंदर जितनी भी बातें हों, या जितने भी आपने पास्ट किए हों काम, जिसमें आप जो है अगर लैकिंग कर रहे हो, समझ लें केतु आपको खुदा से करीब करने की कोशिश करता है अपने टाइम पीरियड के अंदर। केतु से जितने भी जो इंफ्रारेड जितनी भी विज़न रखते हैं, जो नाइट विज़न रखते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं या जो भी चीज़ें हैं, लाइक आर्मी के पास भी इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं कि जो इंफ्रारेड विज़न रखते हैं, कि वो अब उसके अंदर अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट विज़न का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए या किसी भी अपने मुकाबले के लिए। तो ये केतु इंफ्रारेड विज़न को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी एनिमल्स हैं, जो कि ना रात में देख सकते हैं, वो सारे भी केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक रेमेडी की बात है, क्योंकि देखिए, हमने बात की जितने भी एनिमल्स हैं जो रात में देख सकते हैं, वो सारे केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। तो डॉग जो है वो उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। डॉग का नाइट विजन बहुत अच्छा होता है, और केतु की ये रेमेडी भी है। अगर आप किसी का टाइम पीरियड चल रहा हो केतु को, और उसको इस तरह के हार्डशिप्स आ रही हो, या वो उसको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि मैं हर चीज़ से डिटैच होता जा रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया करे, या कुछ भी जो भी उसके हस्बे ज़रूरत या हस्बे तौफ़ीक हो, तो वो अब उनकी हेल्प किया करे, या उनको कोई खाना खिला दे, या किसी तरीके से उनको जो है उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखे, उनको बिलाफ़िज़ूल में तंग ना करें। तो ये चीज़ भी केतु की रेमेडी। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो केतु जो है वो उन बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी चीज़ें जो है वो डायग्नोस नहीं होती, जो लास्ट स्टेज पे डायग्नोस होती हैं, लेट्स सपोज कैंसर, जो कितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, केतु उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अमूमन ये देखा गया है कि केतु के टाइम पीरियड में अगर किसी को कोई इस तरह की डिजीज़ हो जाए, तो पहला डॉक्टर जो होता है वो कभी भी डायग्नोस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि केतु की जो नेचुरल क्वालिटी है वो सस्पेंस की। केतु जो भी डिजीज़ देता है, जिस तरह के भी मामला देता है, केतु एंड तक जो है सस्पेंस क्रिएट करता है, कि आपको इन द एंड पता लगता है कि भाई लास्ट स्टेज का कैंसर था, और 1 महीने के अंदर जो है वो बंदा
चला जाता है। तो ये चीज़ें जो है इस तरह की जो सस्पेंसफुल चीज़ें होती हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता या डिजीज़ेज़ होती हैं, ये सारी केतु के अंदर आती हैं। अगर केतु हमारे चार्ट के अंदर वेल प्लेस्ड होता है, हमने बात की थी कि राहु जो है वो जिस साइन में प्लेस्ड होता है, जिस हाउस में प्लेस्ड होता है, उसी तरह से रिजल्ट हमें देने लग जाता है। किसी तरीके से केतु भी कोई उसकी पर्सनल लॉर्डशिप नहीं है, कोई साइन ऐसा नहीं है जिसको केतु रूल करता हो, मगर कहा यह जाता है कि मार्स के साथ साथ स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो केतु भी होता है। जैसे हमने राहु के बारे में बात की थी कि सैटर्न के साथ साथ एक्वेरियस साइन को को रूल करता है राहु। क्यों हमने कह रहे हैं कि ये को-रूल करता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात को क्यों मानते हैं कि एक्वेरियस साइन जो है वो केतु को मार्स के साथ-साथ केतु भी रूल करता है, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस ही ऐसी है। स्कॉर्पियो साइन आता है 8th हाउस के अंदर, अगर हम नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर करें तो वो 8 साइन है और 8 साइन की सारी सिग्निफिकेंस यही सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हिडन हो गई, हिडन चीज़ें हो गई, अकल्ट स्टडीज़ हो गई, जितना भी छुपा हुआ ज्ञान होता है। तो केतु जिन लोगों के चार्ट के अंदर 8th हाउस में प्लेस्ड हो, 12th हाउस में प्लेस्ड हो या 4th हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोग अकल्ट स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी लोग जो आपका जो पढ़-पढ़ा के जो है या कोई जितने भी वज़ीफ़े करने वाले लोग होते हैं या जो आपको वज़ाइफ़ करके आपको बताते हैं या आपकी हेल्प करते हैं, वो लोग भी सारे जो है वो केतु से देखे जाते हैं। जितनी भी स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी की फ़ील्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे केतु के अंडर आते हैं। किसी भी टेम्पल की जो टॉप की जो फ्लोर होता है, वो सारे जितनी भी आपकी मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो या कोई चर्च हो, जितनी भी इबादत गाहें होती हैं, किसी भी मज़हब की हों, उनके जो टॉप का रीजन जो होता है, जहाँ पे फ्लैग लगा होता है या यहाँ पे आप गुंबद कह लें उस चीज़ को, वो चीज़ें केतु से रिप्रेज़ेंट होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को आपको हमेशा जो है क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जिस केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी को करता है और इस इन जगहों से ज़्यादा कहीं पे भी हमें स्पिरिचुअलिटी जो है नज़र नहीं आती या रिलीजियसनेस नज़र नहीं आती। जैसे हमने बात की थी कि राहु किसी एक ज़ोडिएक साइन के अंदर 1.5 साल तक रहता है, जो नेचुरल सोलर सिस्टम में जो इनकी मूवमेंट है। इसी तरीके से केतु भी, हमने बात की केतु और राहु और केतु वो एक ही है और वो एक 7th हाउस अपार्ट होते हैं। अगर राहु 10th हाउस में होगा तो केतु 4th हाउस में होगा। इसी तरीके से अगर केतु जो है वो 3rd हाउस में होगा तो राहु 9th हाउस में होगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, आगे पीछे मूव नहीं करते और दोनों काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो इन दोनों का ये एक साइन के अंदर जो रहते हैं वो 1.5 साल रहते हैं और एक अगर पूरा हम उसका चक्कर लगाने की इनकी बात करें, कंप्लीट सर्कल की बात करें कि पूरे ज़ोडिएक साइन में अगर एरीज़ से शुरू लेकर के दोबारा जब एरीज़ में आएँगे तो ये 18 साल के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। अगर हम राहु केतु की एनिमिटी और फ्रेंडशिप की बात करें तो केतु जो है वो एनिमिटी रखता है सन और मून के साथ। बाकी जो केतु के फ्रेंड रिलेशनशिप होते हैं वो सैटर्न, राहु, वीनस और मार्स के साथ होते हैं और बाकी जुपिटर और मरकरी के साथ वो न्यूट्रल रिलेशनशिप रखता है। अगर हम केतु की नेचर की बात करें कि केतु बाय नेचर किस तरह का एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, तो केतु इज द मेलेफिक प्लैनेट। वो क्यों मेलेफिक है, हालांकि ये सारी बातें हमने जितनी भी की ये सारी पॉजिटिव ही है, मगर आजकल के डे एंड एज के अंदर कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि हमें कितना गेन्स और गेन से ही ज़िंदगी चलती है, पैसे से ही ज़िंदगी चलती है। मगर केतु आपको इन चीज़ों से डिटैच करता है। तो ये डिटैचमेंट की वजह से जो है हम इसकी जो नेचर है वो मेलेफिक कंसीडर करते हैं। और हफ्ते का कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जो केतु के साथ रिप्रेजेंट किया हो, मगर हम मार्स के साथ केतु को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है कि केतु का रिजल्ट जो होता है वो मार्स की तरह होता है और राहु का रिजल्ट जो होता है वो सैटर्न की तरह होता है। इसीलिए हम मंगल का दिन, अगर हमें केतु के लिए कोई भी सदका करना हो, जैसे अभी हमने बात की कि रेमेडी की कि स्ट्रीट डॉग्स को, तो आप मंगल वाले दिन आप जो है मगरिब से पहले पहले आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हैं या कुछ भी खिला सकते हैं, जिससे कि उसकी वेल-बीइंग बेटर हो, उसके लिए जो अच्छी चीज़ हो। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि तो जिन लोगों को बैड इफ़ेक्ट दे रहा हो, या फिर आप मस्जिद में कोई भी चीज़ डोनेट कर सकते हैं, या हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, या किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में जो वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको कोई चीज़ें डोनेट करें। ये भी बहुत अच्छी केतु की रेमेडी होती है। केतु अपने इमीडिएटली जो है वो अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये, केतु आपसे चाहता ही है कि आप थोड़ा-सा अपने लिए सेल्फ अपने अंदर झाँकें। तो सबसे बड़ी रेमेडी होती है, सबसे अच्छी और सबसे आसान रेमेडी यही होती है कि आप मेडिटेशन की तरफ आएँ। एटलीस्ट सुबह के टाइम पे आपको चाहे आधा घंटा मिल रहा हो या 2
2 घंटे मिल रहे हो, 1 घंटा मिल रहे हो, जितना भी टाइम आप मिल रहा हो, आप उसके अंदर मेडिटेशन की तरफ आएँ। जब आप मेडिटेशन की तरफ आते हैं तो आप अपने अंदर झाँकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू करते हैं, आप खुदा के करीब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं केतु की टाइम पीरियड के अंदर। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, केतु इन एस्ट्रोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।